कृष्ण लीला। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों राधे राधे। आइए हम सब ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। 1. माखन चोर श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की यह कथा अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय है। ये कथा उनके बाल रूप की नटखट और मोहक लीलाओं का वर्णन करती है। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के लाडले श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालकृष्ण के रूप में वे अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध उनकी माखन चोरी की लीला है। 2. माखन चोरी की लीला। गोकुल में माखन बनाना हर घर की परंपरा थी। यशोदा मैया और की गोपियां अपने घरों में माखन बनाकर मटकी में रखती थीं। लेकिन नन्हे कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराकर खाते थे। गोपियां माखन की मटकी ऊंचाई पर लटका देती थीं ताकि बालकृष्ण उसे न चुरा सके। लेकिन कृष्ण अपनी चतुराई से इस चुनौती को भी पार कर लेते थे। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर एक टीम बनाते और मटकी तक पहुंच जाते। मटकी तोड़कर माखन खाते और आनंद लेते। 3. गोपियों की शिकायत। जब गोपियां तंग आ गईं, तो वे यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर गईं। वे कहने लगी, मैया, तेरा लाला बड़ा नटखट है। वह माखन चुराकर खा जाता है और हमारे घर की मटकी तोड़ फोड़ देता है। मैया, इसे कहिए कि कम से कम हम सब की मटकियां तो ना फोड़े। यशोदा मैया ने बालकृष्ण को डांटते हुए कहा, कन्हैया, तू ऐसा क्यों करता है? तब बालकृष्ण भोलेपन से जवाब देते, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, ये गोपियां मुझ पर झूठा आरोप लगाती हैं। यशोदा मैया को जब संदेह हुआ, तो एक दिन उन्होंने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने की ठानी। लेकिन जब वे देखती, तो बालकृष्ण अपने भोलेपन और बालसुलभ व्यवहार से उन्हें प्रसन्न कर देते। कथा का संदेश। श्री कृष्ण की माखन चोरी की यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से संसार को आनंद और भक्ति का संदेश देते हैं। ये कथा उनकी सरलता, चतुराई और लोगों के प्रति स्नेह को दर्शाती है। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ उनकी यह लीला आज भी भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है।